Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel Peaceful Life. I hope you will be fine and live a happy and healthy life. आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ विच इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले लर्निंग के बारे में जानते हैं, फिर उसके फैक्टर्स के बारे में जानते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होता है, या तो वो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है या नेगेटिव की तरफ। लर्निंग बेसिकली हमारे पास अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो सीखने को कहते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, हम जो चीज़ें सीखते हैं वो लर्निंग होता है। साइकोलॉजी में अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें तो वो इस तरह होगा कि इट्स अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, स्किल्स या नॉलेज या एटीट्यूड्स जो हमारे साइकोलॉजिकल और सोशल एक्सपीरियंसेस के थ्रू होते हैं, तो वो लर्निंग है। एग्जांपल हमारे पास कुकिंग, बेकिंग, लैंग्वेज, ड्राइविंग, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं लर्निंग के। हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लर्निंग प्रोसेस इफेक्ट होता है, या तो वो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। सो द फर्स्ट वन इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन एक्ट एज अ फ्यूल हमारी लर्निंग की इंजन के लिए। अगर ये मोटिवेशन ना हो तो हमारा लर्निंग प्रोसेस हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर हम अच्छे से कुछ सीख नहीं पाएंगे। सेकंड वन हमारे पास है प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हमारा जो प्रायर एक्सपीरियंस होता है वो एज अ फाउंडेशन एक्ट करता है कुछ नया इन्फॉर्मेशन बिल्ड करने के लिए। अगर हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस नेगेटिव गुजरे होंगे तो अगर हम उसके रिलेटेड कोई नई चीज़ सीखेंगे तो उसमें हमारे लिए बहुत मुश्किलात होगी और हम सही से नहीं सीख पाएंगे। थर्ड वन इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारा जो फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है या हमारा सोशल, जिस सोसाइटी में हम लोग इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लर्निंग प्रोसेस में। जैसे कि एग्जांपल है कि अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। हम जहाँ पे उठते बैठते हैं, अगर नेगेटिव लोग हैं तो हम लोग भी नेगेटिव हो जाएंगे, उनसी नेगेटिव चीज़ें हम लोग सीखेंगे। अगर हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हम पॉजिटिव चीज़ें सीखेंगे। तो इसी तरह ये सब कुछ है। नाउ द फोर्थ वन इज़ कोग्निटिव एबिलिटीज़। कोग्निटिव एबिलिटीज़ हमारी मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है यही हमारी कोग्निटिव एबिलिटीज़ है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब हर इंसान की एक जैसी मेमोरी नहीं होती। अटेंशन किसी का ज़्यादा डाइवर्ट होता है, किसी का नहीं होता। किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है, किसी को नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें। नाउ द फिफ्थ वन इज़ इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लर्निंग प्रोसेस के लिए। अगर हम इमोशनली और मेंटली स्टेबल होंगे तो तभी हम लोग लर्निंग कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या हमें कोई मेंटल डिसऑर्डर हो तो फिर हमारा लर्निंग जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट होगा और हम अच्छे से किसी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। नाउ द सिक्स वन इज़ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है कि बंदा, तो उसके पास एजुकेशनल रिसोर्सेज भी कम होंगे। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाएगा, मतलब वो अपना ना फ़ी अफोर्ड कर सकता है ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़। तो उसकी लर्निंग बहुत हद तक अफेक्ट होगी, उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती होंगी क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो ये जो सारे फैक्टर्स थे ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं लर्निंग प्रोसेस में। अगर इसमें से किसी में कमी आ जाए तो हम लर्निंग प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अगर ये सब चीज़ें बैलेंस होगी तो हम फिर अच्छे से लर्निंग प्रोसेस हमारा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।